हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी सीए डे टू ईच वन ऑफ यू। और आईसीए ने सच में आज का सीए डे शाम तक होते होते काफ़ी हैप्पी किया। और मुझे खुशी इस बात की है कि स्टडी मटेरियल भी उन्होंने लॉन्च किया एंड इट इज़ ए वेरी वेरी गुड थिंग। और ये वीडियो बेसिकली स्टूडेंट्स में स्टडी मटेरियल और कंटेंट के बारे में है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है विथ रिस्पेक्ट टू सीए इंटर का, सीए फाइनल का, तो उसके लिए आप प्रोस्पेक्टस में जाना। अराउंड 150 पेजेस के आसपास का प्रोस्पेक्टस है, तो आप अपने रिलेवेंट एरियाज में देख सकते हैं। मैं यहाँ पे मेजरली सिलेबस और स्टडी मटेरियल का बात कर रहा हूँ, और स्टार्टिंग में मैं सीए फाइनल को लेके बात कर रहा हूँ। नॉर्मली मैं वीडियोस अवॉइड करता हूँ सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस हो जाता है स्टूडेंट्स को, तो उस वजह से। बट इतने सारे कॉल मैसेजेस शाम के बाद आए, तो मैं सोचा कि भाई वीडियो मैसेज के थ्रू मैं आप तक सभी बच्चों तक पहुंच सकता हूँ। तो स्टडी मटेरियल को लेके स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे मैं फाइनल की बात करूँ तो एफआर में कोई मेजर चेंज नहीं है। एफआर में दो जो चैप्टर्स है उसको हटा के दो नए चैप्टर्स आए हैं, बाकी सारा इंडेस 1, 34, 7, 8, 10, 113, 115 सेम है। इंडेस 20 को उन्होंने दूसरी जगह शफल कर दिया है, और मतलब एफआर सिलेबस का ही पार्ट है, और 101 को मॉड्यूल 4 में कर दिया है। और 20 और 102 जो कि पहले मॉड्यूल 1 में थे, अब वो मॉड्यूल 2 में आ गए। बाकी अगर मैं क्वेश्चंस का भी बात करूँ, आपको सैंपल बेसिस पे मैं बताता हूँ लेटेस्ट से इंडेक्स 16 का। तो कुछ ऐसे काफी कुछ नए क्वेश्चंस ऐसा अपीयर नहीं हो रहा है एज ऑफ नाउ। बाकी मैं उसको लेके पूरा गो थ्रू करूंगा। तो सारे वही क्वेश्चंस है जो कि हमने इंडेक्स में कवर किया हुआ है। आप अगर इसको नोटिस करें तो जैसे ये मास्टर क्वेश्चन था इंडेक्स 16 का, सो इट इज एज इट इज। ओके। तो जो बच्चों ने एफआर का सिलेबस मई 24 नवंबर 24 का किया है हमारे साथ, उनको जरा भी पैनिक होने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सारे क्वेश्चंस कवर्ड हमने किए हैं। इंडेक्स 19, 37, 12, 21, ये सारी चीजें किया। 109 एज इट इज, 103, 110, 101 भी रखा हुआ है एज ऑफ नाउ। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखा है, और दो नए चैप्टर्स आए हैं, प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी ऑफ ए सी एन अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी। प्रोफेशनल एथिकल ड्यूटी में 8 to 9 क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं गो थ्रू किया उनको। और अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी में सरप्राइजिंगली क्लाउड कंप्यूटिंग आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, तो इसमें ईआईएस का ही कंटेंट वापस से रिपीट हो रहा है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है। तो जो बच्चे इंटर में ईआईएस मुझसे सीखे, आई थिंक वो ईआईएस अभी फाइनल में भी सीखेंगे। तो टेक्नोलॉजी को लेके ये चैप्टर है, थियोरिटिकल चैप्टर है, दिया हुआ है। तो देखा जाए तो चैप्टर 17 में 5 to 6 क्वेश्चंस हैं, और चैप्टर 16 में भी 7 to 8 क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 5 to 15 मार्क्स के बीच बीच में फॉर द May 24 November 24 एग्जामिनेशन फ्रॉम चैप्टर 16 17। एंड बाकी सारा सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो आप बोल सकते हैं सब्सटेंशियली हमारा सिलेबस एफआर को लेके सेम है। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया, और उसमें एक नया चैप्टर है एडवांस कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। अब क्या हुआ है ना, इंटर में एक चैप्टर था रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, वो अभी सिलेबस से हटा के एडवांस कैपिटल, मतलब वो सिलेबस में नहीं है सीए इंटर के जो न्यू कोर्स है, और उसको अभी हटा दिया है वहां से। और एडवांस कैपिटल बजटिंग डिसीजन जब हम करेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो इंटर में हमने क्वेश्चंस किया था उसी टाइप के क्वेश्चन है, और हल्के फुल्के उससे एडवांस है। तो कुछ 10 से 12 क्वेश्चन है, तो वो हम उसको जरूर कवर करेंगे। पे इलस्ट्रेशन 1 अगर आपको याद आएगा, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपने सी इंटर लेवल पे किया था। और मॉड्यूल में कुछ 12 to 13 क्वेश्चंस दिया है। टेस्ट नॉलेज में काफी क्वेश्चन दिया है, 27 क्वेश्चन दिया। पर कुछ कुछ क्वेश्चन एग्जैक्ट सी इंटर का रिपीट होते हुए दिख रहा है। तो ने वीपी एकेडमी में इंटर किया है तो उनको पता रहेगा ये क्वेश्चन कितने अच्छे से आप लोगों ने किया था। सेम क्वेश्चन अभी सीए फाइनल में आ गया, सो इट्स ए गुड थिंग फॉर यू। इसका मतलब ये नहीं कि हम फाइनल में इसको वापस रिवाइज नहीं करेंगे, अपने को वापस इसको करना रहेगा। और ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन सिमिलर है, कुछ डेफिनेटली नए हैं, लेकिन पैनिक होने का जरा भी बात है नहीं। सिमिलर है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सिक्योरिटाइजेशन, थियोरी का पार्ट सिमिलर है। हाँ डेफिनेटली अब 30% एमसीक्यूज आएगा। तो हमको लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज विथ रिस्पेक्ट टू आईसीएम मॉड्यूल जैसे हम पहले भी रखते थे,
अ, आपको अच्छे से एफआर है, एसएफएम है, ऑडिट है, ग्रुप टू में डायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी है, आईसीआई के इलिस्ट्रेशंस आपको अच्छे से कवर करना चाहिए। नाउ कमिंग टुवर्ड्स ऑडिट, कर है, लेकिन अगर इसका प्रोस्पेक्टस देखा जाए तो ऑडिट के अंदर सारे एसेज एज इट इज है। तो सब ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट आपको डेफिनेटली जो 2010 2012 में इश्यूज हुए थे, तो वो आपके ऊपर एप्लीकेबल रहने वाले हैं। छोटा मोटा माइनर चेंजेस आता रहता है। एसआरई वगैरह वो पहले भी था, आज भी है। और डिजिटल ऑडिटिंग करके एक नया चैप्टर लॉन्च हुआ है, जिसमें वापस से एआईएस का पार्ट देखने को मिल रहा है। ऑटोमेटेड टूल्स, डेटा एनालिटिक्स, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट ऑडिटिंग। तो ये एआईएस का डिजिटल ऑडिटिंग का पार्ट आया है। ग्रुप ऑडिट्स, चलो वो ऐसे 600 वगैरह के हिसाब से होगा। ऑडिट ऑफ बैंक्स एज इट इज है। ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इंटरनल ऑडिट, ड्यू डिलीजेंस, फॉरेंसिक अकाउंटिंग आया है। इमर्जिंग एरियाज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और प्रोफेशनल एथिक पहले जैसा है। तो ऑडिट में भी 95% ऑफ द पोर्शन सिमिलर है, मोटा मोटा चीजें। और डिजिटल ऑडिटिंग पे आई थिंक 4 to 5 मार्क्स के आसपास का वेटेज हो सकता है। सो लेट अस सी, एक बार उन लोग का मॉड्यूल एक बार रिलीज होता है तो वी विल गेट द आइडिया। रिलीज नहीं किया आईसीआर ने, पर जो सिलेबस दिख रहा है उसमें असेसमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी, अपील्स वगैरह वो सब पहले जैसा सेम है। तो ये आपको एक बार गो थ्रू करना होगा। तो एक बार मटेरियल रिलीज होगा डायरेक्ट टैक्स का तो बेटर क्लैरिटी आएगा। उसी हिसाब से इनडायरेक्ट टैक्स का भी एज ऑफ नाउ मटेरियल रिलीज नहीं हुआ है, तो वो भी तभी पता चलेगा अपने को। और फिर इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन। So this paper will be entirely case study based and would assess the integrated knowledge of the following subjects, जिसके अंदर फिनेंशियल रिपोर्टिंग भी आ रहा है, एडवांस फिनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस ऑडिटिंग। तो समथिंग इंटरेस्टिंग। इसका स्टडी मटेरियल अभी तक रिलीज होना बाकी है। तो जितना मैं देख देख रहा हूँ यहाँ पे, तो आपका जो स्टडी मटेरियल है उसको लेके तो अभी तक वो रिलीज नहीं हुआ है, कमिंग सून करके बता रहा है वो। फोन करके बता रहा है। तो ग्रुप टू में अभी कुछ भी रिलीज नहीं हुआ। तो स्टूडेंट कंक्लूड करते हैं, तो सीए फाइनल का जो फिनेंशियल रिपोर्टिंग, एडवांस फिनेंशियल मैनेजमेंट में, फिनेंशियल रिपोर्टिंग में दो नए चैप्टर्स आए हैं, और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग और सीएसआर को हटा दिया गया है। और दो जो नए चैप्टर्स है वो आपका एक टेक्नोलॉजी वाला है और एक एथिक्स वाला है। उसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है। सो नथिंग सीरियस अबाउट इट, वी विल बी कवरिंग इट। एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको एक चैप्टर 3 है, एडवांस कैपिटल बजटिंग, जिसपे डेफिनेटली टेस्ट नॉलेज में 27 क्वेश्चन है, पर काफी सारे कुछ कुछ क्वेश्चन सी इंटर वाले ही है। तो जो बच्चों ने अच्छे से इंटर में किया है, तो वापस से अपने को वो पढ़ना। और 27 क्वेश्चन टेस्ट नॉलेज और 13 क्वेश्चन कुछ मॉड्यूल में है। ओके, अभी हम लोग बात करते हैं सीए इंटर का। क्या ये सब्जेक्ट को जैसे कुछ कंटेंट उसका सीए फाइनल में शिफ्ट कर दिया है, तो ईआईएस सब्जेक्ट नहीं है, और अकाउंटिंग को दो इंटीग्रेट कर दिया, मतलब एक ही अकाउंटिंग है, एडवांस अकाउंटिंग। तो अगर मैं आपको एडवांस अकाउंटिंग का सिलेबस दिखाऊं सीए इंटर का, तो यहाँ पे भर भर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूछा है, और इंड एस नहीं पूछा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। तो आपका मॉड्यूल 1 में AS1, AS3, AS17, AS18, AS20, 24, 25, तो जो एएस पहले नहीं थे वो भी अभी आए हैं। मॉड्यूल 2 भी पूरा का पूरा एएस के ऊपर है, एसेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और फिर लाइबिलिटी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और बहुत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है मतलब। ठीक है। तो डेफिनेटली जो लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज चाहिए सीए इंटर लेवल पे बच्चों का अच्छा चाहिए। और हम प्रोफेसर्स को भी ध्यान रखना है कि भाई हर चीज अच्छे से कवर करानी जरूरी है। इंटर पहले भी चैलेंजिंग था, आज भी चैलेंजिंग है। ऐसा नहीं कि कोर्स 8 का 6 सब्जेक्ट हो गया तो इजी हो गया है, इट इज चैलेंजिंग। और डेफिनेटली अपने को बहुत अच्छे से उसको पढ़ाई करना जरूरी है। मॉड्यूल 3 में पुराने चैप्टर्स अपने को देखने को मिलेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बायबैक, अमलगमेशन ऑफ कंपनी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और ब्रांच ब्रांच अकाउंटिंग अभी भी रखा हुआ है। तो मेजरली 67% ऑफ द सिलेबस सीए इंटर का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड हो गया है। आने वाले टाइम में मोस्टली इंडेस आने का चांसेस है सीए इंटर लेवल पे। फोर में तो एज ऑफ नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। फिर इनकम टैक्स जीएसटी जो पहले था वैसा ही है, कंटेंट उसमें मेजर चेंजेस नहीं है। बात करें फिनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का,
तो उसमें भी कोई ऐसा मेजर चेंजेस एज कम्पेयर टू पहले नहीं है। हाँ, एक चैप्टर हटा दिया गया है। चैप्टर 7 के बाद चैप्टर 8 रिस्क एनालिसिस करके आता था। चैप्टर 8 अभी रिस्क एनालिसिस नहीं है। उसके कुछ क्वेश्चन चैप्टर 7 और 8 के हमको सीए फाइनल में देखने को मिल रहे हैं। और बाकी वर्किंग कैपिटल रखा तो पहले 10 चैप्टर्स थे, अभी 9 चैप्टर्स है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लेवरेज रेशियो, वो सब वैसा का वैसा ही है। ऑफ नाउ इसमें अपने को पहले 8 चैप्टर्स थे तो अभी 5 दिख रहे हैं। और देखा जाए तो कंटेंट उसका एज कम्पेयर टू प्रीवियस सिलेबस ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बेनिफिट्स ऑफ एसएम आज भी वही है, प्रोएक्टिव फ्रेमवर्क, फेस द फ्यूचर। तो जो बच्चों ने हमसे पढ़ा है उनको ये आइडिया रहेगा। तो इनफैक्ट 5 चैप्टर हुआ तो अच्छा है, 2 से 3 चैप्टर कम हो गया, सो इट्स ए गुड थिंग। बट अपने को लेवल ऑफ डेप्थनेस अब बढ़ाना पड़ेगा। अगर 8 सब्जेक्ट के 6 सब्जेक्ट हुए तो जो भी 6 सब्जेक्ट है, चाहे इंटर है या फाइनल, तो हमको उसमें लेवल ऑफ डेप्थनेस और बढ़ाना पड़ेगा। कोई भी चीज़ स्किप नहीं करना। तो जिस हिसाब से हम पढ़ते हैं, हर एक चीज़ अच्छे से अपने को करना ज़रूरी है। सिलेबस का तो सेम चैप्टर्स है और यहाँ पे भी कोई मेजर चेंजेस नहीं है। लॉ की भी बात करें तो सब्सटेंशियली इट इज सिमिलर। मॉड्यूल 3 में एक नया चीज देखने को मिल रहा है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। जनरल क्लॉज एक्ट 1897 का है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस अभी भी है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये पहले सीए फाइनल में था, अभी अपने को सीए इंटर में देखने को मिल रहा है। बट एज ए सीए फाइनल का जब ये मैंने पढ़ा था तो ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो इट्स गुड कि भाई सीए इंटर पे भी इसको अपने को पढ़ने को मिलेगा। सो इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो न्यू कोर्स ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं, बाकी मैं फाउंडेशन का भी मैं बात उतना नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो बच्चे जो है उसको गो थ्रू कर सकते हैं फाउंडेशन स्कीम। और सब्सटेंशियली जो भी सब्जेक्ट्स है वो सेम है। और वीपी एकेडमी के थ्रू जो भी सिलेबस रहेगा मई 24 नवंबर 24 और आने वाले जो अटेम्प्ट्स के लिए, वो एज पर द न्यू कोर्स रहेगा। सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। कुछ क्वेश्चंस का, कुछ कॉन्सेप्ट का नॉलेज एनहांस करने के लिए अगर हमको एडिशनल क्वेश्चंस का जरूरत पड़ा तो डेफिनेटली हम वो कंसिडर करेंगे। आरटीपीज है, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है, तो वो कंसिडर किया जाएगा। बट as per my experience as a CA student also and as a CA professor also, मई 24 और नवंबर 24 का जो एग्जाम रहेगा, इट विल बी thoroughly ICA मॉड्यूल बेस्ड। तो वी हैव टू फोकस मोर ऑन द आईसीए मॉड्यूल। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है वो रिटेन्ड है। कुछ नए क्वेश्चंस आए हैं तो अपने को उस पर फोकस करना है। एंड सो हैप्पी सीए डे। कि अगर कुछ भी कंसर्न है तो आप अपॉइंटमेंट लेके मिलने आ सकते हैं। सो वी विल बी वेरी हैप्पी टू एड्रेस योर कंसर्न्स। और बाकी एज ए सीए फाइनल, सीए इंटर स्टूडेंट, इट्स ए डायनेमिक कोर्स। आपका डेडिकेशन लेवल बहुत हाई चाहिए, 100% डेडिकेशन रखना है। खुद को स्टूडेंट समझ के पढ़ाई करना है। और जितना हो सके आपका मोबाइल बंद करके आपको पढ़ाई करना है। ओके, and any further queries, so we will be happy to help you out. Okay, take care students, good night, bye bye.